अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में हमने उसकी रिएक्शन और फिर हमने उसके अंदर डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री, हमने बहुत सारे डिस्कवरी पढ़ी है अभी तक। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ा है हमने, हिस्ट्री पढ़ा है, और हमने उस फोटोसिंथेसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी डिस्कवरी किसने की थी वो पढ़ा है। अभी हम यहाँ पर चैप्टर जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक ले रहे हैं हम हिल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हिल रिएक्शन। क्वेश्चन आता है छोटा सा एक, आपको समझना है क्या है ये चीज़। देखिए, रॉबर्ट हिल नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, रॉबर्ट हिल, और उन्होंने ये कहा कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से निकलता है। हालांकि उससे पहले सीबी वॉन नील ने बता दिया था। उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करने का काम रॉबर्ट हिल ने किया था कि वाटर जो है वो क्या निकालता है, ऑक्सीजन निकालता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में। तो इन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया, उस प्लांट का नाम था स्टीलेरिया मीडिया। क्या नाम था? स्टीलेरिया मीडिया, ये था प्लांट। अब यही प्लांट क्यों लिया था देखो, तो हम कहते हैं कि स्टीलेरिया मीडिया प्लांट में हाइड्रोजन एक्सेप्टर पाए जाते हैं अच्छे खासे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर हमको हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन कौन से होते हैं, तो कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे कि फेरी साइनाइड, फेरी, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने का प्रयास करूँगा ताकि बाई लैंग्वेज लगे ये चीज़, एक तरफा ना चली जाए। पिछले 2 वीडियो में केवल और केवल इंग्लिश थी, तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा जो है वो घबरा जाता है। तो इसलिए फेरी साइनाइड को इंग्लिश में फेरी साइनाइड ही कहते हैं, लिखा मैंने हिंदी में है। वैसे ही एक होता है क्रोमेट, ये भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। एक होता है बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। वैसे ही एक है डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DCP IP कहते हैं। क्या है इसकी फुल फॉर्म? डाई क्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। तो ये सब के सब हाइड्रोजन एक्सेप्टर होते हैं। क्या काम किया इन्होंने देखो इसके अंदर, कि रॉबर्ट हिल जो था उन्होंने स्टीलरिया मीडिया प्लांट लिया और उसमें जो है वो उन्होंने ऑक्सीजन को ट्रेस किया, ऑक्सीजन का पता लगाया कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये ऑक्सीजन जो है वो कैसे जाता है। तो 4 H2O के मॉलिक्यूल लिए, उन्होंने देखा कि मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोरीन जो आयन होते हैं उनके प्रेजेंट में हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन जो है वो बनते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन याद रखनी है, ये वाली। 4H2O से 4 हाइड्रोजन और 4 जो है वो हाइड्रोक्सिल बन गए। अब ये जो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन आयन जो होते हैं,
ये चले जाते हैं थाइलेकोइड की कैविटी में, ठीक है, कैविटी ऑफ थाइलेकोइड। वहाँ जाके क्या करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ हिल रिएक्शन का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ हिल रिएक्शन, तब आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है मैं वो बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि हाइड्रोजन तो कहाँ चले जाता है, कैविटी ऑफ थाइलेकोइड, और जो वहाँ कैविटी ऑफ थाइलेकोइड में जाकर क्या करेंगे, ये वहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं 2 NADP के साथ में, और वहाँ बना देते हैं ये 2 NADP H प्लस 2H+, और इसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एनर्जी, जो कि आपके C3 साइकिल में ग्लूकोज बनाने में काम आएगी, ठीक है। हमने बात की थी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में 54 ATP लगते हैं, तो वो कैसे लगेंगे उसकी एक एक परत दर परत आपको समझ जो है वो विकसित करनी है। इसलिए बताया जा रहा है कि सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट हुआ, और उसमें से जो 4 हाइड्रोजन निकले हैं वो थाइलेकोइड की कैविटी में जा करके NADP के साथ जुड़ जाएंगे, और वहाँ एक रिड्यूसिंग एनर्जी करके स्ट्रक्चर एक चीज़ बन जाती है, रिड्यूसिंग एनर्जी बन जाती है। अब पीछे जो बचे हुए हैं ये 4 हाइड्रोक्सिल, 4 OH- जो बचे हुए हैं, इनका क्या होगा, इनमें से हम देखेंगे कि 2 तो है वो H2O के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और साथ में ही ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। ये चीज़ हिल रिएक्शन जो है वो कहलाती है, और हिल रिएक्शन में आपको ये चीज़ बतानी है। अब इसमें जो MCQ में क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो किस पे आते हैं, कि जो लाइट है, लाइट की प्रेजेंस में, है ना, कौन से आयन की प्रेजेंस में वाटर जो है वो स्प्लिट होता है। तो आपको क्या बताना है कि लाइट में कौन से आयन की प्रेजेंस में वाटर स्प्लिट होगा, आपको बताना है ये नाम, ये Mn+, Ca+, और क्लोराइड, मतलब कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीज जो है उसकी प्रेजेंट में वाटर जो मॉलिक्यूल होता है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोक्सिल आयन में, ठीक है। फिर आपसे पूछा कि ये स्प्लिट क्यों हुआ, तो क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एनर्जी बनाते हैं। ये पूरा प्रोसेस हम डिटेल में समझेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, इसलिए आपको कड़ी जो है वो कड़ी से कड़ी जोड़नी है। इसलिए आपको सबसे पहले मैंने बताया हिल रिएक्शन। तो हिल रिएक्शन के अंदर आपको क्या क्या याद रखना है, किसने दी थी, रॉबर्ट हिल ने दी थी। क्या बताया था, वाटर से ऑक्सीजन निकलता है। कौन से प्लांट में स्टडी की थी, स्टिलेरिया मीडिया में। क्यों की थी, हाइड्रोजन एक्सेप्टर उसमें मौजूद होते हैं। कौन कौन से हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, पेरिसाइनाइड है, क्रोमेट होता है, बेंजोक्विनोन होता है, DCP-IP होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डाई क्लोरोफिनॉक्सी फिनोल इंडोफिनोल। ये हो जाएगा आपका काम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हिल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब मैं यहाँ कुछ शॉर्ट फॉर्म जो है उसको हम डिटेल में लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा NAD। NAD का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। वैसे ही एक होता है NADH। यहाँ देखिए, यहाँ NADP है, इसका बताएंगे। बोलो NADH का मतलब क्या होता है, सेम ही है, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। H आ जाएगा पीछे तो लगा देना है हाइड्रोजन। फिर आगे बताइए, तो हम कहते हैं कि NADP, आपको पता है N का मतलब निकोटिनेमाइड एडेनिन
डाई न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर आ जाए पी, तो हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, फॉस्फेट। फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। वैसे ही एक आ जाता है NADPH, क्या हो जाएगा, निकोटिनेमाइड, एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, और इसके साथ में आगे आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये होगी कंप्लीट हिल रिएक्शन। अब एक और टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। ये टर्म है फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, किसने दिया था ये बताया था डेनियल आर्नर ने। और क्या बताया था कि जो ADP होता है, ADP का फुल फॉर्म होता है एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, सॉरी एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। उसके साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल अटैच होगा। लाइट की प्रेजेंट में जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यही चीज़ जो है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, ध्यान रखना कि मतलब ADP से क्या बन रहा है, ATP बन रहा है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। आगे हम उसको और डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल जो आपको हिल रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई कंप्लीट, और फोटोफॉस्फोराइलेशन का पूछिए तो आपको ये चीज़ बता देनी है। अभी हम बात करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे पहला जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन था, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो आपको बताना है, ये बहुत बार एग्जाम में, UPSC में, RS में बहुत बार पूछा हुआ है, कंपटीशन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव जो थे वो थे कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। कौन थे, कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना चालू किया था पहली बार। ठीक है, ये जितने भी जो कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया थे स्टार्टिंग में, ये थे आपके नॉन ऑक्सीजेनिक, ध्यान रखना, नॉन ऑक्सीजेनिक। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मुक्त नहीं होती थी। क्लियर। फिर आपसे पूछा जाए कि पहला ऑक्सीजन मुक्त करने वाला प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है, प्रथम ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसका नाम बताओ, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो बताना है आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है ये कोई एल्गी नहीं है, मतलब आप इसको प्लांट किंगडम में नहीं पढ़ते हो, ये कोई यूकैरियोटिक सेल नहीं होती, ये होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब ये भी एक किस्म का बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है, नाम केवल पीछे एल्गी लिखा हुआ है क्योंकि ये ऑक्सीजन रिमूव कर रही है। तो पहले के लोगों ने जैसे डिस्कवरी की थी उसके हिसाब से नाम आज भी चल रहे हैं, पर ये होता बैक्टीरिया है। फिर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो याद रखनी है कि जो पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण होता है, देखिए पृथ्वी पर होने वाला कुल प्रकाश
संश्लेषण जो है उसका 90% जलीय पादप करते हैं और 10% प्रकाश संश्लेषण जो है वो कौन करता है? स्थलीय पादप। क्या है जलीय पादप? एक्वेटिक प्लांट। क्या है स्थलीय पादप? टेरेस्ट्रियल प्लांट। इतना तो कॉमन सेंस होगा कि एक्वेटिक प्लांट जो टोटल फोटोसिंथेसिस है उसका 90% करता है और टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है उसका 10% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अब अगर मैं यहाँ इस एक्वेटिक प्लांट की बात करूँ तो उसमें से लगभग 85% कौन करते हैं? एल्गी करती है अकेली। मैक्सिमम वो भी कौन सी एल्गी करती है? जो मरीन एल्गी होती है, मरीन वाटर में रहने वाली, समुद्र के खारे पानी में, वो 85% फोटोसिंथेसिस करती है। मतलब हमको जिंदा रखने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल है। और जो फ्रेश वाटर होता है उसमें 50% जो है वो प्लांट यूज में आते हैं फोटोसिंथेसिस करने में। तो हम कहेंगे फ्रेश वाटर प्लांट, ये इनका रोल होता है। तो ये चीज़ याद रखने की है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर इसी फोटोसिंथेसिस की कड़ी में हम आगे बात करते हैं कि देखो जो फंजाई होती है, फंजाई जिसको कवक बोलते हैं, और जो अमरबेल होती है जिसको कस्कुटा बोलते हैं, उसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल एब्सेंट होता है उसके अंदर। तो जब क्लोरोफिल एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगा क्या? नहीं होगा। तो कोई फोटोसिंथेसिस किसी भी एल्गी में या कस्कुटा में नहीं होता। कस्कुटा का कलर ही पीले कलर का होता है, ध्यान रखना। ये जो है वो कस्कुटा अमरबेल जो है वो पैरासाइट प्लांट होती है। फिर देखिए एनिमल जो होता है, एनिमल जंतु, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्या? उसमें भी क्लोरोफिल नहीं होता। क्या है? क्लोरोफिल एब्सेंट होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता। लेकिन यहाँ कुछ एनिमल के एक्सेप्शन होते हैं। और कौन है एक्सेप्शन? सभी को पता है, यूग्लिना। ठीक है, जो क्या होती है? कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच की? प्लांट और एनिमल के बीच की। इसके अंदर जो है वो आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा, यूग्लिना के अंदर। क्वेश्चन आता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सुनो, रूट जो होती है ना, जड़, प्लांट का जो रूट वाला पोर्शन होता है उसके अंदर भी क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इसका मतलब वहां पर भी क्या नहीं होता? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा वहां पे। अब देखिए यहाँ फिर से एक्सेप्शन आता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कौन से है? सिंघाड़ा खाया है आपने? सिंघाड़ा, जिसको ट्रापा बोलते हैं। गिलोय जो होती है, गिलोय, जिसको बोलते हैं टीनोस्पोरा। ठीक है। और जो ऑर्किड होते हैं उनकी रूट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इनकी रूट कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक रूट होती है। फोटो सिंथेटिक रूट होती है, या इसी को हम एसिमिलेटरी रूट भी बोलते हैं। ठीक है ना। और जो ऑर्किड होता है ना उसके अंदर तो हमको एपीफाइट्स मिलते हैं, वेलामन। इसको एपीफाइट्स बोलते हैं, मतलब ये अधिपादप की तरह काम करती है और इसमें वेलामन देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो अभी देखो इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी रखनी है। हिल रिएक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इतना लिख दोगे काम चल जाएगा आपका।
फोटोफॉस्फोरिलेशन की छोटी सी 2 नंबर की डेफिनेशन आती है, आपको बता देना है कि इसमें हम एटीपी बनाते हैं। और कुछ जो एमसीक्यू में ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते सवाल है, उनके बारे में आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब आगे जो है वो हम बात करेंगे पीएआर के बारे में, ठीक है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के बारे में, स्पेक्ट्रम जो होता है उसके बारे में, ठीक है, नेचर ऑफ लाइट के बारे में।